दोस्तों 1974 में रिलीज हुई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, जीनत मान ने काम किया था। उस फिल्म की बात करने से पहले आपको 1972 में रिलीज हुई साजन फिल्म की एक किस्सा आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि साजन फिल्म में मनोज कुमार के साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने काम किया था और शत्रुघ्न सिन्हा ने उस फिल्म में एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया था। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि इस रोल के लिए ऑडिशन जो शत्रुघ्न सिन्हा ने निभाया था, उस रोल के लिए ऑडिशन अमिताभ बच्चन ने भी दिया था। लेकिन अमिताभ बच्चन को उस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया और शत्रुघ्न सिन्हा को मनोज कुमार की फिल्म में बतौर इंस्पेक्टर कास्ट कर लिया गया। लेकिन उस दिन साजन फिल्म तो अमिताभ बच्चन को नहीं मिली, लेकिन उसी सेट पर उसी दिन एक वाकया हुआ। अमिताभ बच्चन और मनोज कुमार की उसी सेट पर उस दिन मुलाकात हुई थी जिस दिन उन्हें रिजेक्ट किया गया था। और मनोज कुमार का अमिताभ बच्चन के साथ और उनके परिवार के साथ पुराना रिश्ता था। वो अमिताभ बच्चन और उनके परिवार को कोलकाता के समय से जानते थे और कोलकाता जब अमिताभ बच्चन बतौर क्लर्क काम किया करते थे, तब से मनोज कुमार और अमिताभ बच्चन के परिवार का और उनके साथ संबंध थे। तो मनोज कुमार ने अमिताभ बच्चन को उस दिन आश्वासन दिया कि वो अपनी आगामी आने वाली फिल्मों में उन्हें किसी न किसी फिल्म में कास्ट करेंगे। फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन ने मनोज कुमार के द्वारा बनाई गई पहचान फिल्म और यादगार फिल्म के लिए भी ऑडिशन दिया, लेकिन उस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन को रिजेक्शन मिला। अमिताभ बच्चन ने मनोज कुमार की पूर्व और पश्चिम फिल्म के लिए भी ऑडिशन दिया था, लेकिन पूर्व और पश्चिम फिल्म में भी उन्हें नकार दिया गया। तब मनोज कुमार ने अमिताभ बच्चन से कहा था कि अगली आगामी फिल्म के लिए उनके लिए एक स्पेशल रोल सोच कर रखा हुआ है, उन्हें उनसे ही करवाना है। और वो रोल था रोटी कपड़ा और मकान फिल्म में, जो 1974 में रिलीज़ हुई थी और उसमें अमिताभ बच्चन ने एक फौजी का किरदार निभाया था। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये एक ऐसी फिल्म है, ये एक ऐसी वाहिद फिल्म है जो अमिताभ बच्चन और मनोज कुमार की एक सिंगल पिक्चर है, एक सिंगल फिल्म है। उस दौर में अमिताभ बच्चन का नामो निशान नहीं था। ऐसा समझ लीजिए कि अमिताभ बच्चन को कोई भी नहीं जानता था। इसीलिए उस दौर में जो पोस्टर बनाया गया था, अमिताभ बच्चन का फ़ोटो उसमें बिल्कुल छोटा लगाया गया था और इसी वजह से जया बच्चन बहुत नाराज़ भी हुई थी। लेकिन समय बदलता है, उसके बाद अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बन गए, उनका स्टारडम आ गया और 10 साल बाद इसी फिल्म को दोबारा रिलीज़ किया गया और अब अमिताभ बच्चन मुख्य फ्रेम में थे, पोस्टर के मुख्य रोल पर थे, मुख्य जगह पर थे और उनका चेहरा प्रमुखता से पोस्टर पर लगाया गया। इस फिल्म में दूसरा प्रमुख किरदार शशि कपूर का था और शशि कपूर के किरदार का भी एक किस्सा है। दरअसल ये किरदार सबसे पहले नवीन निच्चल को ऑफर किया गया था और नवीन निच्चल आप ऐसा समझ लीजिए कि उस दौर में स्टार थे, और लेकिन उनका थोड़ा सा उतार वाला पीरियड चल रहा था, थोड़ा सा ठहराव वाला पीरियड चल रहा था, लेकिन वो उससे पहले बड़ी बड़ी फिल्मों में प्रमुख हीरो के तौर पर काम कर चुके थे। तो जब मनोज कुमार ने नवीन निच्चल को ये किरदार ऑफर किया तो उन्होंने सिर्फ इसी वजह से शशि कपूर वाला किरदार करने से मना कर दिया, क्योंकि वो सेकंड लीड किरदार था। और नवीन निच्चल के जवाब के बाद ये किरदार शशि कपूर की झोली में गिरा। अब आते हैं इस फिल्म के तीसरे किरदार मतलब जीनत अमान पर। जीनत अमान का किरदार भी सबसे पहले शर्मिला टैगोर को ऑफर किया गया था। शर्मिला टैगोर जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें जो इस फिल्म में शीतल का किरदार है, वो शीतल का किरदार थोड़ा सा नेगेटिव लगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे मौसमी चटर्जी वाला किरदार दे दीजिए, लेकिन मनोज कुमार की एक दुविधा थी, क्योंकि उन्होंने मौसमी चटर्जी को पहले ही साइन कर लिया था, उन्होंने पहले ही मौसमी चटर्जी को किरदार ऑफर कर दिया था। अब कुछ जगह पर यह भी लिखा हुआ मिलता है कि उस दौर में समिता पाटिल एक पत्रकार थी। मनोज कुमार ने समिता पाटिल को भी ये किरदार ऑफर किया था, लेकिन समिता पाटिल उस दौर में फिल्मों में काम ही नहीं करना चाहती थी, तो उन्होंने मनोज कुमार को मना कर दिया था। उसके बाद ये किरदार जीनत अमान की झोली में गिरा। अब बात करते हैं मौसमी चटर्जी की। मौसमी चटर्जी इस फिल्म के दौरान ही प्रेग्नेंट हो गई थी। उन्हें बालिका वधू, जो उनकी पहले फिल्म एक बंगाली आई थी, उसे देखकर मनोज कुमार ने साइन किया था। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो उस फिल्म में एक रेप सीन है, मतलब बलात्कार का सीन है। उस सीन में आटा बहुत ज़्यादा उड़ता है, आटे की चक्की में मौसमी चटर्जी के साथ ज़बरदस्ती की जाती है और वो
सारा आटा उस दिन उस शूटिंग के दौरान उनकी नाक में, उनके आँख पर, उनकी सांसों में घुस गया था। और जब रात हुई तो रात को सोते समय सारी रात मौसमी चटर्जी उस आटे की वजह से परेशान रही और उल्टियाँ करती रही। प्रेम नाथ को भी अपने किरदार से थोड़ी सी शिकायत थी, उन्होंने भी कहा था कि उनका किरदार बहुत सा काट दिया गया है, लेकिन जब उन्होंने फिल्म देखी तो उन्होंने मनोज कुमार की तारीफ करी थी, क्योंकि उनका स्क्रीन पर किरदार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लगा था उन्हें। दोस्तों, अगर सोच कर देखें, ये वो दौर था जब टिकट खिड़की पर टिकट का प्राइस 1 से सवा 1 रुपया होता था और ये फिल्म 1 से सवा 1 करोड़ रुपए के बीच में बनाई गई थी। और अगर इस फिल्म की कमाई की बात करें तो 5 से सवा 5 करोड़ रुपए के बीच में इस फिल्म की कमाई हुई थी। ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रब राखा।